एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में फिर से स्वागत है। तो बीएड सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और आंसर की भी आ चुकी है। तो उसका सिलेबस जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये जो वीडियो है ये बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है, जो कि कल जो एग्ज़ाम है पेपर 2 जो है जिसका, उससे कुछ इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चंस मुझे लगे उसके कुछ पॉइंट हैं, तो मैंने उसको बनाया है। आप प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैंने पॉइंट्स में लिखा है, तो आप एक बार इसको ज़रूर रीड कर लीजिएगा पेपर जाने से पहले या करने से पहले। तो क्वेश्चन नंबर नहीं, पॉइंट नंबर 1 जो है वो कहता है कि मैंने ऐसे क्वेश्चन में लिख दिया है कि किसके संविधान को विश्व के संविधान की जननी कहा जाता है। तो इंग्लैंड का जो संविधान है उसको विश्व के संविधान की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि इंग्लैंड में इस संविधान के विकास की प्रक्रिया 1215 में मैग्ना कार्टा में आरंभ हुई थी। ठीक है, मैग्ना कार्टा में ये पूछ सकता क्वेश्चन कि इंग्लैंड का जो संविधान के विकास की प्रक्रिया है वो किस ईयर में हुई थी और कहाँ पे आरंभ हुई थी। तो वो मैग्ना कार्टा से आरंभ हुई थी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है वो कहता है कि अमेरिका में विश्व का सबसे छोटा संविधान तैयार किया गया। सब क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे छोटा संविधान कहाँ तैयार किया गया, वो अमेरिका में तैयार किया गया। पॉइंट 4, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिफ्थ, वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, ये सबको पता है, पूछ सकता है। संविधान सबसे वरिष्ठ जो अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा सदस्य, वो सबसे वरिष्ठ थे वहाँ के। 6 पॉइंट जो कहता है वो कहता है कि 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। तो अस्थाई में सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। नेक्स्ट 7 पॉइंट, संविधान का प्रारूप 15 नवंबर 1948 में प्रस्तुत किया गया था। 8 पॉइंट, संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन 2 घंटे का लंबा समय लगा था उसको कंप्लीट होने में। ये टाइम पूछ सकता है। 9 पॉइंट, गांधी जी का हरिजन जो लेख था वो 12 नवंबर 1932 में लिखा गया। तो इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि गांधी जी ने कौन सा लेख लिखा, या गांधी जी का जो हरिजन लेख था वो किस ईयर में लिखा गया। डेट पूछ सकती है, ईयर पूछ सकता है। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। 10 बोलता है कि 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। 11, क्रिप्स मिशन का सुझाव दिया था वो क्या था कि भारतीय संघ की स्थापना की जाए, जिसमें प्रांतों और देशी रियासतों को शामिल किया जाए। उसमें उन्होंने ये सुझाव दिया था। पॉइंट नंबर 12 जो कहता है कि संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। पॉइंट नंबर 13 जो कहता है कि प्रभु वो आता है ना संविधान में कि हम भारत के प्रभु संपन्न राज्य, वो तो प्रभु सत्ता संपन्न राज्य, इसका अर्थ क्या है कि विदेशी नियंत्रणों से समाप्त हो जाना। जब हमारा देश जो था वो अंग्रेज़ों से, विदेशी जो नियंत्रण थे उनसे उनको मतलब समाप्ति हो गई थी। हमारा जब संविधान लागू हुआ तो उसमें हमें आज़ादी मिल गई थी। एक तरह से हम अपना सारे डिसीजन खुद लिया करते थे। तो इसलिए संविधान में मेंशन किया गया जो वर्ड था प्रभु सत्ता संपन्न राज्य। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि किसी भी अधिकार नहीं होगा यहाँ पे, किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है। और उसमें ये कहा गया कि किसी को भी किसी की धर्म की मतलब अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है, या अवहेलना करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। सबका अपना धर्म है और वो चाहे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता की बात की गई हमारे संविधान में।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15 जो कहता है कि गणराज्य का अभिप्राय क्या है। तो इसका अर्थ है, जो हमारे संविधान में कहा गया, गणराज्य भारत में संवैधानिक प्रमुख द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। इसमें गणराज्य मतलब जिसमें कि हमारे संविधान में ये बोला गया है कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से अपने नेता को चुन सकते हैं, जो कि हमारा अधिकार है। नेक्स्ट 16 नंबर जो पॉइंट है वो कहता है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। ये डेफिनेशन जो है वो प्रोफेसर आइवर जेनिंग्स ने कहा था। 17 नंबर पॉइंट जो कहता है कि भारतीय संविधान के तीसरे अध्याय में 14 से लेकर 32 तक नागरिक के जो अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, उसकी बात की गई है। और इसमें जो है 31 धारा 31 को छोड़कर, मतलब 14 से 32 में 31 को छोड़ दिया गया है, जिसमें और इस यहाँ तक हमारे मौलिक अधिकार की बात की गई है डिटेल में। पॉइंट नंबर 18 कहता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों तथा मुख्य न्यायाधीशों का नियुक्ति जो होती है, जो नियुक्ति कौन करता है, वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये पूछ सकता है। 19 नंबर जो है पॉइंट वो कहता है कि CABE की फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कम्युनिटी, जो कि 1992 में बनी। तो ये कुछ पॉइंट थे इम्पॉर्टेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अगर वीडियो अच्छी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि नेक्स्ट पेपर में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस मतलब पॉइंट्स अच्छे लगे तो मैं नेक्स्ट पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊँगी। फ़िलहाल तो इतना। ओके, थैंक यू एवरीवन।